मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ न्यू वीडियो के साथ। आप होप आप सब सही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। बट मैंने जो कल वीडियो अपलोड की थी वो आज जाके अपलोड हो चुकी है। उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, शायद मैंने पोस्ट कर दिया था, मैं कहीं चली गई थी तो शायद मतलब थोड़ा सा मिस हो गया है, कुछ मिस्टेक आ गई है उसमें। तो मैं उसको दोबारा सही करूँगी आपके सामने और बताऊँगी भी। जो 12th कर रहे हैं, जिनको ये गोल्डन रूल पता होगा, जिनके टीचर्स ने बताया होगा स्कूल या कोचिंग टीचर्स ने, तो वो तो मेरी गलती पकड़ लेंगे। बट जो अभी न्यू हैं, जो मुझसे ही सीख रहे हैं, तो वो मेरी गलती पता नहीं लगा सकते। बट मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को गलत पढ़ाऊँ या किसी को गलत बताऊँ, क्योंकि जो पूरा 1 साल होता है ना, वो हर किसी का इम्पोर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो उसने अपना पूरा टाइम दिया होता है, अपनी हर एक चीज़ों को छोड़कर उसने मतलब अपना टाइम दिया होता है, अपनी हर एक फीलिंग्स को, अपने हर चीज़ को दबा के रखा होता है कि मैं अच्छे से पढ़ लूँ ताकि मैं अच्छा सा रिज़ल्ट ला सकूँ। तो मेरा भी बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी का रिज़ल्ट ख़राब करूँ या कुछ भी करूँ। तो इसलिए मैं बस बता दूँगी क्या गलती है। मेरी गलती हुई है यहाँ पर, ये मैंने मार्क भी कर रखा है, मेरी गलती हुई है यहाँ पर। चार्ट थोड़ा सा गलत बन गया था, तो इसलिए मेरी गलती हुई है। बाकी सब कुछ सही है। बैंक बढ़ेगा तो डेबिट में जाएगा, कैश घटेगा तो क्रेडिट में जाएगा, दोनों हमारे एसेट हैं। परचेस हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि हमने कुछ खर्चा किया है, कुछ खरीदा है, तो वो हमारा डेबिट में जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ेगा तो भी वो डेबिट है। तो इसका मैं फॉर्मेट बना के दिखा देती हूँ आपको। आई एन ए ई आई एल ए ई ए ई आई एल आई एल डिक्रीज 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 सॉरी, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। हो जाता है गलती यार, कभी ना कभी किसी भी टॉपिक पे तो हो ही जाती है मुझसे गलती। बट कुछ नहीं, अभी 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। गोल्डन रूल ही हमारा। ये हमारा इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट है, ये हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारा क्रेडिट है, ये हमारा डिक्रीज हो रहा है तो ये हमारा क्रेडिट है, ये हमारा डिक्रीज हो रहा है तो ये हमारा डेबिट है। देखो यहाँ पर ये जो हमारा ये डिक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट बनना है, ठीक है। इसमें इसमें हमारा ये क्रेडिट बनना था। इधर हमने देखो, ये मैंने डिक्रीज ही लिखा था, पहले डी बनाया था, ये देख सकते हैं आप। बट वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया और मैंने फिर इसे क्रेडिट कर दिया। भाई ये गलत है, ठीक है, ये वाला रूल थोड़ा गलत है। बाकी इधर का सही है, ये हमारा डेबिट है, ये क्रेडिट है। बाकी इसमें थोड़ी सी गलती आई है तो ये रॉन्ग है, बाकी ये वाला हमारा करेक्ट है, ठीक है, राइट। तो देख सकते हैं, अगर हमारा एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो हमारा डेबिट होगा, और इनकम और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगी। इसका एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको। देखो, मैंने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में नगद 500 रुपये जमा किए, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी, नगद 500 रुपये जमा किए, तो बैंक हमारा क्या है, एसेट। नगद को क्या, कैश, ये भी हमारा एसेट है। बैंक हमारा बढ़ रहा है, ये हमारा घट रहा है। इसमें से देख के बता दो, आप खुद बता दीजिए क्या बनेगी एंट्री इसकी। बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, ठीक है। इस चार्ट को देखकर आप सारी एंट्रियां कर सकते हैं, सारी एंट्रियां। ये गोल्डन रूल है, और भी काफ़ी सारे गोल्डन रूल है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है किसी भी चीज़ को लेकर,
क्योंकि मैं लेज़र की तैयारी करवा रही थी आपकी, कि लेज़र में आपको कैसे प्रिपेयर, मतलब क्या क्या चीज़ें मेरे को देखनी है। मैंने काफ़ी सारी, वैसे क्वेश्चन में भी आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न होती है, गलती होती है, मैंने सारी चीज़ें नोट करके रखी हैं जो मैं आपको कल के वाले वीडियो में दिखाऊंगी। पहले इसकी एंट्री बना के दिखा देती हूँ। देखो, बैंक हमारा बड़ा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, 500 500। नरेशन जरूर डालें, ठीक है। बिगनिंग बैंक इन डिपॉजिट इनटू बैंक कैश, ठीक है। देखो, ये वाला हमारी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम दिखाते हैं एक्सपेंस की। ये तो हमने एसेट की दिखा दी, ये एसेट की एंट्री दिखा दी, ठीक है, एंट्री दिखा दी। अब हम एक्सपेंस की दिखाते हैं आपको। एक्सपेंस की क्या होगी हमारी, एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी हमारी, परचेज किया हमने, कोई सामान हमने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, और घटेगा एक्सपेंस तो क्रेडिट, ठीक है। ये इस वक्त बढ़ रहा है टू कैश, तो हमारा एसेट, जो एसेट था वो कम हुआ है हमारा, क्योंकि हमने पैसा दिया है, कैश अकाउंट, ठीक है, 2000, ठीक है, नरेशन डाल देना। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम इनकम का दिखाएंगे। हमने राहुल को गुड्स सेल किए, तो एंट्री क्या होगी, राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल क्या है, इनकम क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है, बढ़ती है तो वो क्रेडिट में जाती है, ठीक है। देखो, बढ़ती है तो वो क्रेडिट में जाती है, ठीक है, हमेशा क्रेडिट में जाती है। इधर थोड़ा सा गलत हो गया था, कोई नहीं, इधर थोड़ा सा गलत हो गया था, बढ़ रही थी तो वो डेबिट में जा रही थी, डेबिट में नहीं जाती है, सॉरी, क्रेडिट में जाती है। देखो, सेल हमारी क्रेडिट में आ गई, टू सेल आ गई, ठीक है। ऐसे ही मैं लाइबिलिटी का बता दूँ आपको, लाइबिलिटी का क्या दूँ, एक लाइबिलिटी का कुछ अभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि गलत देना कोई अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए, बट अभी कोई सॉलिड समझ नहीं आ रहा। वैसे तो दिखा दो एक आध एंट्री ऐसी करके, बट कोई सॉलिड होना चाहिए जो आपको समझ में आए कि गेन हो रही है तो किस वजह से हो रही है, और गेन नहीं हो रही तो किस वजह से नहीं हो रही है। तो लाइबिलिटी का भी मैं बता दूँगी। वैसे ज़्यादातर यही आता है, सेल, परचेस, कैश, बैंक, यही चीज़ें पूछी जाती है। डिस्काउंट वाला भी मैं बताऊँगी आपको। डिस्काउंट वाले में भी काफ़ी वो होता है। डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं हम, अगर हमें मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है तो वो हमारा डेबिट है, और अगर हम किसी को दे रहे हैं डिस्काउंट, ठीक है, किसी को दे रहे हैं तो वो हमारा क्रेडिट है। अगर डिस्काउंट मिल रहा है मतलब हमारा एसेट बढ़ रहा है, मतलब हमें कुछ मिल रहा है, कुछ मिलता है तो डेबिट में जाता है, और कुछ देना होता है तो क्रेडिट में जाता है। अगर हमने, मानो सपोज करो, सपोज डेट, तो अगर मैंने 500 रुपये पिंकी से लेने, मुझे 500 रुपये लेने हैं, ठीक है, तो वो मेरा क्या है, डेप्टर है। पिंकी कौन है मेरी, डेप्टर है, वो मेरी डेप्टर है, मतलब वो मेरी डेप्टर है, मुझे उससे पैसा लेना है, मतलब वो मेरा डेबिट है। भाई, उससे मुझे मिलेगा तो मेरा एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, मेरा एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा ना। अगर मुझे पिंकी को 500 रुपये देने हैं, ठीक है, मुझे 500 देने हैं, मुझे 500 देने हैं पिंकी को, तो मेरे पास से कैश कम होगा, ठीक है। मैं पिंकी के लिए डेब्टर हूँ, बट अभी मुझे मेरे तरफ से देखना है कि मुझे आएगा तो मैं डेबिट, मतलब वो मेरा डेब्टर है, मेरा वो डेबिट देगा मुझे,
मुझे चीज़ मिलेगी, मेरा एसेट मिलेगा, उससे पैसा मिलेगा। उस सिचुएशन में डेब्टर होता है। अगर मुझे देना है किसी को तो क्रेडिट है भाई, मुझे देना है, मेरे पास से जा रहा है, मेरा खर्च हो रहा है, मेरा एसेट कम हो रहा है, मेरा कैश कम हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है, मेरा क्रेडिट में जाएगा। सही है, ट्रू वाली एंट्री क्रेडिट में जाएगी। जिस टाइम हमें किसी को देना होता है, जिस टाइम किसी से लेना होता है, तो डेबिट होता है। इक्वेशन में काफ़ी सारे लोग गलती कर जाते हैं। इक्वेशन एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं और समझ नहीं पाते हमने क्या गलती की है, और काफ़ी लोग बताते भी नहीं है, क्योंकि टीचर्स लोग एक एक पॉइंट नहीं बताते हैं, वो आपको खुद ही देखना होता है। तो मैं इक्वेशन का भी आपको बताऊंगी। ये तो मेरी गोल्डन रूल बुक है, देखिए मैंने कितने सारे ये बना रखे हैं, मतलब ये देख सकते हैं एंट्रीज कितनी सारी कर रखी है, क्यों ये डेबिट में जा रही है, क्यों ये क्रेडिट में जा रही है, छोटे छोटे नोट्स लिख रखे हैं ऊपर कि क्यों वो हो रहे हैं ये। क्वेश्चन नहीं है तो ऐसे समझ नहीं आएगा। हाँ, क्वेश्चन कल होगा ना, तो मैं कल आपको समझाऊंगी, इक्वेशन का बताऊंगी, इक्वेशन का। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन का बताऊंगी कल मैं आपको कि कैसे क्या करना है। और ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। और डिस्काउंट वाला भी बताऊंगी। सॉरी, आपको डिस्काउंट वाला भी नहीं आता होगा अभी, क्योंकि ये बहुत सिंपल एंट्री है, मैंने बताई है। बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट टू परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, राजू को सेल किया, सेल अकाउंट, राजू अकाउंट टू सेल अकाउंट, ये सारी सिंपल है। डिस्काउंट वाली भी समझ में आएंगी, क्योंकि डिस्काउंट वाली में क्या होता है, आगे हमने हमें मिल रहा है किसी से, हमने 200 रुपये का सामान खरीदा, हमने क्या क्या परचेस किया कोई चीज़, ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट 1950 का, ठीक है, इतने का हमने परचेस किया है। कोई सामान हमें 2000 का था, कोई सामान हमने खरीदा 2000 का, दुकान वाले ने, शॉपकीपर ने हमें 50 रुपये का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। उनका तो क्रेडिट हो गया, उनका तो खर्चा हो गया, उनको तो लॉस भी हो सकता है, उन्होंने हमें दे दिया हमें खुश करने के लिए। तो हमारा जब हमें मिल गया ना, डिस्काउंट मिल गया ना, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट 50 रुपये टू कैश अकाउंट 2000। ये एंट्री हमारी सही है। परचेज किया हमने, 1900 रुपये हमने दिए, 50 रुपये हमें डिस्काउंट मिल गया, 2000 रुपये का कुल सामान पड़ा था हमें। अगर आपको ये एंट्री सही है और आपको जैसे किसी शॉपकीपर ने बिठा दिया अकाउंट्स को संभालने के लिए, एंट्रीज करने के लिए कि कौन सा सामान कितने का बिक रहा है, क्या हो रहा है, अगर शॉप वाले ने 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो अगर आपने एंट्री ये कर दी, परचेस अकाउंट डेबिट 1950 टू कैश अकाउंट, आपने कर दिया 1950, ठीक है, वो बोलेगा मैंने 2000 की सामान बेचा है मैंने तो, ठीक है, 2000 का मैंने सामान बेचा है, नहीं आप बोलोगे 2000 का सामान बिका है, ठीक है, आपने 2000 का सामान बेचा है, 1950 उसने पे कर दिए। आप कहोगे 2000 का ये कैश कैसे दिखा रहा है, 50 रुपये कहाँ गए, 50 तुमने लिए हैं या तुमने लिए हैं, ये होता रहेगा कि किसने 50 रुपये लिए हैं। बट डिस्काउंट की एंट्री हुई नहीं है ना, डिस्काउंट की एंट्री आपने नहीं दी है, इसलिए हमने क्या करना होता है, परचेस अकाउंट डेबिट अलाउ, ये हमने बोलेंगे शॉप वालों से कि आपने अलाउ किया था 50 रुपये, 50 रुपये ये रहे, तभी 2000 रुपये बने आपके। कस्टमर तो यही पे करके जाएगा, आप ये लिख दोगे 2000 रुपये का था क्योंकि टैग के हिसाब से, बट जो उन्होंने ये लिखा ही नहीं है, ये 50 रुपये नहीं लिखा, तो 50 रुपये तो आपके ऊपर टिकेंगे, ये कौन ले गया, क्या हो गया, कहाँ गया,
तो इन चीज़ों को देखने के लिए ये एंट्री गलत मानी जाती है। हमें परचेज के साथ डिस्काउंट टू कैश तब लिखना होता है, ठीक है। ये अलाउ इसलिए काम करता है, ये रिसीव, अगर रिसीव हो रहा है, हमने किसी को दिया है, अगर हमने किसी को दिया है तो ये हमारा टू में आ जाएगा, टू डिस्काउंट, टू कैश और परचेस इतना, सेल सॉरी सेल सेल अकाउंट पे आएगा ना, हम दे रहे हैं तभी तो सेल होगा, परचेस पे नहीं दे सकते ना, कैसे दे देंगे, वो सामने वाला देगा हमें। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मैं कल इस एंट्री के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी और डिस्काउंट वाली मैं 2-4 आपको करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि क्यों ये अप में जा रही है, क्यों डाउन में जा रही है, ताकि आपको समझ में आए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रही होगी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी रही होगी और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने भी मिली होंगी। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। थैंक यू।